हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 12वां मतलब आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का हम हल करेंगे। इसमें क्या है, आकृति में कौन सी आकृति, ये वाली आपकी कौन सी आकृति है, पी क्यू आर एस। इसमें देखिए यहाँ पर आर पर जो कोण बनना, पहले इसने बताया कि समकोण का चिन्ह बना के बताया, मतलब 90 डिग्री का कोण है आपका। और कोण क्यू दिया है आपको 130 डिग्री। इसके बाद हम आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 12वां क्या है, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। आपको R की और Q की माप तो दी गई है, आपको निकालना है P की और S की। इसके बाद दिया है यदि SP RQ, यहां पर बार लगा हुआ है क्योंकि ये समांतर होती है। इस तरह से अगर लिखी हो तो मान के चलते हैं कि SP किसके समांतर है, RQ की, या फिर आप इनका समांतर का यहां पर बीच में चिन्ह भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपकी क्या है, SP किसके समांतर है, RQ के। ये दोनों रेखाएं अभी तक हम ऐसी पढ़ रहे थे, ऐसी समानांतर थी। अब इन्होंने क्या दिया, एक समलंब चतुर्भुज दिया है, लेकिन इन्होंने ये वाली रेखाएं समांतर कर दी, बाकी ये दो रेखाएं समांतर नहीं की हैं। इस तरह से इन्होंने प्रश्न को आकृति को बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, और आगे यदि आप कोण MR मतलब इस वाले कोण को ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करते हैं। आइए तो हम प्रश्न को हल करते हैं। किस आधार पर करेंगे, आसन्न कोण के आधार पर। कैसे, हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई भी त्रियक रेखा आपको इसको काट रही है, मान लो हम लेके चलते हैं कौन सी काट रही है, यहां पर इस तरह से चित्र बना लेते हैं। दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अभी तक हम ऐसा पढ़ रहे थे, जैसा चित्र हमारा बना है वैसा ही हम बनाएंगे। पहले देखो इसमें P और Q काट रही है, मान के चलो इस तरह से P, यहाँ पर P और Q, ये वाली रेखा आपकी काट रही है, यहाँ पर S है, यहाँ पर R है। तो यहाँ पर PQ रेखा किसको काट रही है, इन दोनों रेखाओं समांतर रेखाओं को काट रही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर कोण बनेगा, दोनों आसन्न कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे। समपूरक मतलब इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो आपको 130 दिया है ये वाला, तो बाकी आप इनका निकाल सकते हैं। दोनों 180 है तो 130 दिया है आपको, बाकी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें होगा कि ये वाली आपकी एक रेखा इसको काट रही है, ठीक है। एक रेखा इसको काट रही है, ये भी आसन्न कोण है, ये भी किसको काट रही है, समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। तो एक रेखा इसको काट रही है, तो यहां पर भी दो आसन्न कोण बनेंगे और वो भी क्या होंगे, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि वो संपूरक कोण होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, ये रेखा काट रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर R समकोण दिया है, समकोण का चिन्ह ऐसा होता है जो आपको दिया है पहले से। तो यहां पर हम 90 मान लेंगे, बाकी हमें निकालना है क्योंकि दोनों का योग 180 आता है। तो इसी आधार पर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर हम हल लिखेंगे और लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, कोण P तथा कोण Q, और यहां पर कोण S और कोण R कैसे समपूरक कोण है। यहां पर लिखेंगे कोण P तथा कोण Q समपूरक कोण है। और क्यों है वो हमने आपको बताया है, क्योंकि ये समांतर दो रेखाएं हैं, उनको काट रहे हैं, तिर्यक बन के काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दोनों संपूरक है, अतः हम क्या लिखेंगे, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। इसके बाद हम कोण P का हमें मान नहीं दिया, तो हम यहां पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q का मान दिया है तो 130 लिख लेंगे यहां पर, बराबर किसके, 180 डिग्री के। अगर हम कोण P का मान निकालना चाहें तो कोण P बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 180 माइनस 130 डिग्री। तो कोण P बराबर हमें प्राप्त होगा 50 डिग्री। क्या होगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 50 डिग्री। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, ये तो हमें पता चल गया कोण P तथा कोण Q संपूरक कोण है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि S और R रेखा भी हमारी दो समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। क्या कर रही है, काट रही है। तो इनके कोण भी क्या होंगे, क्या होंगे, समपूरक होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण S तथा कोण R समपूरक कोण है। देखो ये तो आसन्न कोण तो है ही, क्योंकि अगल बगल में है, लेकिन संपूरक कोण है क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये रेखा दो समांतर रेखाओं को काट रही है, इसकी वजह से जो कोण बन रहे हैं वो संपूरक होते हैं, ठीक है।
तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें अतः कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अगर आपको कोण R का मान पूछा जाए तो क्या है, समकोण का चिन्ह बना है, मतलब ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यहां पर हम रखेंगे कोण S प्लस यहां पर 90 रखेंगे बराबर 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 90 का पक्षांतर करेंगे तो यहां पर मिलेगा कोण S बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो कोण S बराबर क्या निकलेगा यहां पर 90 डिग्री, क्योंकि समपूरक थे तो 90 90 आएंगे तभी तो 180 होगा, मतलब ये कोण भी हमारा कैसा निकला, समकोण निकला। ठीक है, इस तरह से आपके दो कोण आपको निकल के आए हैं, कोण P और कोण S। आपने दोनों कोण निकाल लिए। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, सबसे पहले ये निकालने थे तो हमने कोण P और कोण S निकाल लिए, यही निकालने थे हमें। एक आया हमारा कोण P बराबर 50 और कोण S बराबर 90। अगर बात करें प्रश्न में आगे क्या बोला गया है, यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं, यदि आप कोण M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। ये बोला गया कि यदि आप कोण कौन सा ज्ञात करते हैं, R ज्ञात करते हैं, तो क्या कोण P को ज्ञात करने की और अधिक विधि है। तो देखो क्या होता है, एक क्या है, एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज तो बाद में, पहले क्या है एक चतुर्भुज, क्योंकि चार कोण बन रहे हैं इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के आधार पर हमें पता है कि जो चतुर्भुज के चारों कोण होते हैं उनमें क्या होता है, उनका अगर आंतरिक कोणों के मापों का अगर आप योग करते हैं तो कितना निकलता है 360 डिग्री। ये हम कोण योग गुणधर्म के बारे में पिछले प्रश्नों में बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि अगर कितनी भुजाएं हैं तो भुजाओं के आधार पर हम निकाल सकते थे कोण, कितने माप निकलता है आंतरिक कोणों के योग का। तो यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि एक चतुर्भुज दिया गया, अगर उसके आंतरिक कोणों का मापों का योग बताइए तो आप बता सकते हैं 360 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, हमें कोण P का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों कोणों को जोड़ के और P को जोड़ के बराबर किसके कर देंगे, 360 के बराबर कर देंगे। तो आइए हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहां लिखते हैं, ठीक है, इतना तो हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसको कर रहे हैं यदि आप, ठीक है, तो हमें क्या पता है, कोण R का मान पता है क्या है 90 डिग्री, जो यहां पर बोला गया है। ठीक है, हमने कर लिया। यहां पर हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों आंतरिक या अंतः कोण जो अंदर बनते हैं, अंतः कोण लिख सकते हैं, चारों अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है किस गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से होता है। यहां पर लिखेंगे पुस्तक में कोण योग गुणधर्म से, कोण योग गुणधर्म से। तो इस तरह से हमने बता दिया क्या है आपको, जो आपके चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज हो, या ये तो नियम बहुभुज में भी लगता है कि भुजाओं की संख्या माने 2 गुणा 180, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर चतुर्भुज की। तो क्या है, चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों अंतः कोणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, पहला हमारा इसका तो हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें बताना है कि ऐसा हो सकता है, अगर होगा मान निकल आएगा आपका कोण P का, तो हम लिख देंगे हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बाद में लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कोण P प्लस कोण Q का मान क्या है 130, तो डायरेक्ट 130 लिख देते हैं, प्लस R का मान आपको समकोण दिया गया है तो यहां पर 90, प्लस S का मान हमने निकाल लिया, ये भी क्या आया 90 आया, बराबर किसके, चारों कोण जोड़ लिए हमने, इसका मान रख दिया, मान नहीं रखा, केवल P लिखा है क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। अगर इसका भी क्या आएगा 50 आएगा तो हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर किसके बराबर है 360 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कोण P बराबर, यहाँ पर 130 रहेगा, कोण P प्लस 130, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 बराबर 360, क्या रहेगा 360। तो यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 210 आएगा, 210 नहीं आएगा आपका, कितना आएगा
देख लेते हैं। 310 आएगा प्लस यहाँ पर 0 8 3 11 और 310 आया, ठीक है, बराबर 360। 310 यहाँ पर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, कोण P बराबर क्या करेंगे हम 360 यहाँ पर लिखेंगे, इस 310 का पक्षांतर कर देंगे, 360 माइनस 310, तो क्या होगा, कोण P बराबर हमें मिलेगा 50 डिग्री। क्या निकला 50। यही तो आपका यहां पर निकला था, वही आपका यहां निकला। हम तो यहां पर लिख सकते हैं, हाँ हम कोण P को यहां पर लिखेंगे, हाँ हम कोण P को यहां पर लिखेंगे, हाँ हम कोण, यहां पर इसको हम m भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको, कोई टेंशन मत लेना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोण P या m कोण P ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, हाँ हम कोण m यहाँ पर, हाँ हम कोण m कोण P यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ हम m कोण P को एक से अधिक विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। इस यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। मेन आंसर है वो है आपका कोण P बराबर 50 डिग्री आया, कोण S बराबर 90 डिग्री आया। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।